साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं सूर्य प्रकाश आज आप लोगों से कुछ विशेष बात करने के लिए आया हूं। साथियों, अगर आप लोगों को इस आरसीएम सिस्टम में सफल होना है तो आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। मैं आज ऐसे कुछ विशेष बिंदु लेकर के आया हूं जिसपे आप काम करेंगे तो आपसे लोग प्रभावित होंगे और आप जैसा लोग बनना चाहेंगे। साथियों, उसके लिए नंबर 1 जो पॉइंट है, सबसे पहले हमको अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ेगा। साथियों, अभी तक हम कुछ भी कपड़े पहनते होंगे, किसी भी तरह के हमारा रहन सहन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और सफल होना चाहते हैं तो आपका एक ड्रेस कोड मेंटेन होना चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए। ब्लैक जूता, पैंट शर्ट होना चाहिए, जीन्स पैंट टी शर्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। साथियों, इसको हमको ध्यान देना होगा। मैं अगर दूसरे बिंदु पे चलूं तो आपको अपने रूप यानी आपका फेस, यानी दाढ़ी बड़ी हुई ना हो, आपको बराबर शेविंग करनी पड़ेगी, बाल बहुत बड़े बड़े ना हो। आपको कोई भी आदमी देखे एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए, जैसा लोग आपको, तभी लोग आपको कॉपी करेंगे। साथियों, तीसरे बिंदु पे मैं चलूं तो शब्दों का प्रयोग हो, ऐसा ना हो कि आप बात बात में किसी को कुछ गलत शब्द बोल लें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग हमेशा नाप तौल करके करना पड़ेगा आपको। कभी किसी को ठेस ना पहुंचे आपकी बातों से, ऐसे कुछ शब्दों को आपको बोलना पड़ेगा। कभी किसी की बुराई नहीं करनी होगी, शब्दों में परिवर्तन लाना होगा, इसको सीखना होगा, इसको करना होगा। और आगे चौथा बिंदु मैं लेकर के चलता हूं। चौथा बिंदु क्या है? व्यवहार कुशलता। आपके अंदर व्यवहार कुशलता होना चाहिए, मतलब कि लोगों से आप व्यवहार बनाने वाले होने चाहिए। ऐसी बातें करें कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी बात उनको अच्छी लगे और आपसे उनका रिलेशन जो बने वो सिर्फ कुछ टाइम का ना बने, वो हमेशा के लिए बन जाए। ऐसा हमको वहां के साथ करना होगा। और अगला बिंदु क्या है? सहयोगात्मक बातचीत, यानी आपकी बातचीत से वो चीज निकल के आए कि आप उनका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनका सहयोग करने के लिए आप तैयार हैं, ऐसा उनको लगना चाहिए, फील होना चाहिए। और हमेशा सिर्फ फील नहीं कराना है, अंदर दिल से जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि हाँ, हमको लोगों की मदद करना है, लोगों का सहयोग करना है, ऐसी बात जिस दिन से आपके अंदर से आवाज आने लगी, निकलने लगी, आपको लोग कॉपी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप जैसा वो लोग बनने के लिए तैयार होंगे। आपको अपने अंदर कुछ थोड़े थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। साथियों, अगले बिंदु पर अगर हम चलें, तारीफ करें, आलोचना नहीं। साथियों, हर आदमी के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, लेकिन हमको कमियों पे ध्यान न दें, सिर्फ अच्छाइयों पे ध्यान दें। उनके अंदर जो भी अच्छी चीजें हों उनकी हमको तारीफ करना है, सिर्फ सामने नहीं। अगर वो आदमी नहीं है, उनके पीठ पीछे भी हमको सिर्फ तारीफ करना है, लेकिन आलोचना नहीं, किसी की आलोचना नहीं करना है। साथियों, ये चीज ध्यान देना है, तभी लोग आपकी कॉपी करेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। साथियों, और अगला बिंदु जिम्मेदारी लेना। ये बिजनेस आपका है, इस बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी आपको लेना होगा। आप आगे बढ़ के आइए, हर वो काम करिए जो एक जिम्मेदार लीडर का एक फर्ज बनता है। आप देखिए, आपके जैसा लोग बनना चाहेंगे। लेकिन अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हर काम से हम पीछे भागेंगे, अगर हमने ये सोचा कि फार्म फीड करना है, ये काम उनका है, अपलाइन का है, ये कर लेंगे, वहां मीटिंग करना है, अपलाइन को लेकर के चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपके अंदर मजबूती नहीं आएगी और आप जाने अनजाने जिम्मेदारियों से पीछे भागते रहेंगे। यहाँ पे आपको ये दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको लोग कॉपी नहीं करेंगे, आपके जैसा बनना नहीं चाहेंगे, आपका वो सम्मान नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जिम्मेदारी लेना शुरू करिए। साथियों, आज से ही। अगला बिंदु पे अगर हम बात करें, धैर्य एवं विश्वास। आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए कि टाइम चाहे जितना लगे, लेकिन मैं इस काम में सफल होऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, मैं सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा और धैर्य के साथ ही बिजनेस करूंगा। और बिजनेस में आपका विश्वास भी होना चाहिए। साथियों, विश्वास अगर नहीं है तो कोई भी तीसरा व्यक्ति आएगा, आपको इधर उधर भटकाएगा, आप भटक जाएंगे। साथियों, क्योंकि अगर आपके अंदर खुद विश्वास नहीं है तो ज्यादा दूरी इस
बिजनेस में आप नहीं चल पाएंगे साथियों, थक हार करके आप बैठ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए कि हाँ, कितना भी इंतजार करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा। और इतना विश्वास आप अपने अंदर रख लीजिए कि हाँ, मेरे अंदर वो विश्वास है कि मैं इस बिजनेस में सफल होऊंगा और सफल हो करके दिखाऊंगा साथियों। अगला बिंदु, चुनौतियों का सामना। जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। कभी कभी आपके अपने आपका विरोध करने के लिए आएंगे, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं साथियों। लेकिन उन चुनौतियों से आपको निपटना होगा, जूझना होगा, संभलना होगा, सीखना होगा। कोई भी मुश्किल आएगी आपकी जिंदगी में, आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाएगी साथियों। 10वां बिंदु मैं लेता हूं समयबद्धता। अगर आप समय के पक्के हैं, जिसको आप जो टाइम देते हैं उस टाइम पे पहुंचने का प्रयास करते हैं या उस टाइम पे पहुंचते हैं, कभी लेट नहीं होते हैं, तो लोग आपकी बात मानेंगे, आपके टाइम की वैल्यू करेंगे और आपके जैसा लोग बनना चाहते हैं। क्या साथियों, आप नहीं चाहते हैं कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, जब आप कहें जिस टाइम पे, तो वो लोग आपसे मिलने के लिए तैयार रहें। आप जहां पे बताएं जिस टाइम पे, वहां पे वो पहुंचने के लिए हमेशा आपसे पहले पहुंचे। बिल्कुल सर, ऐसा आप चाहते हैं। लेकिन यहां पे जैसा आप अपनी टीम से चाहते हैं वैसा आपको शुरुआत में करना होगा। आप प्रयास कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, चाहे पानी बरसे, चाहे बारिश हो या कहीं रेलवे फाटक भी बंद हो, लेकिन आपने जो टाइम दिया उस टाइम पे पहुंचे। कभी भी ये बहाना मत बताइए कि रास्ते में निकला था लेकिन बारिश होने लगी या रेलवे फाटक बंद था या कोई और समस्या है। इन समस्याओं को आप अगर अपने जीवन से हटा देते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफल भी होंगे और आपके जैसा लोग बनना चाहेंगे साथियों। यहाँ पे कभी भी आपको बहाना नहीं बनाना है, बल्कि टाइम से आप पहले पहुंचिए। वहां हो सकता है टाइम से आप 5 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करिए साथियों। अगले बिंदु पे मैं चलता हूं। अगला बिंदु क्या कहता है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। साथियों, हमको पहले अपने कार्य में योजना बना लेना है, यानी आप अपने रास्ते पे जहां तक पहुंचना चाहते हैं मंजिल पर, जिस लक्ष्य पे आप पहुंचना चाहते हैं उस लक्ष्य को आप निर्धारित करिए और अब कितनी दूरी आपको कितने समय में तय करना है ये आप निर्धारित कर लीजिए, यानी एक योजना बना लीजिए। हमको 6 महीने पे इस पिन को बदलना है या साल भर में इस पिन पे पहुंचना है या 2 साल में कहां पहुंचना है या 5 साल में हमको कहां जाना है, ये आप योजना पहले बना लीजिए। उसके बाद उसी हिसाब से आप अपने अपलाइन से बात करके उसी पर आप कार्य करें, तभी आप सही तरीके से अपने मंजिल पे पहुंचेंगे। और साथियों, जब आप मंजिल पे पहुंचेंगे तब आपको लोग कॉपी करेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे साथियों। अगला बिंदु है लक्ष्य को न छोड़े। साथियों, कभी कभी लक्ष्य हमको दिखता है लेकिन थोड़े प्रयास से हमको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य को पाए बिना ही हार मान के बैठ लेते हैं। साथियों, यहाँ पे हमको हार नहीं मानना है। जो टारगेट हमने सोच लिया महीने में कि इस महीने हमको इतना बिजनेस करना है या अपनी टीम को इस पिन पे पहुंचाना है, फिर उसके लिए हमको भले रात दिन मेहनत करनी पड़े, हमको पीछे नहीं हटना है, वो लक्ष्य पा करके ही रहना है। और अपनी टीम में एक बार जहां आप विश्वास दिला पाए कि आप जो ठान लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते, तो साथियों लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे। अगला बिंदु, सेल करने में शर्म नहीं करना। ये बिंदु कहता है सेल करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। साथियों, आज आप देख लीजिए, टाटा इतना बड़ा व्यापारी होने के बाद भी नमक बेच रहा है, बाटा इतना बड़ा व्यापारी होने के बाद भी जूते का व्यवसाय करता है साथियों। लेकिन हम लोगों को इस आरसीएम सिस्टम से साबुन, तेल, धनिया, मिर्च, मसाला बताने में, इतने अच्छे प्रोडक्ट बताने में शर्म नहीं साथियों। ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, यहाँ पे हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। कभी भी किसी सामान को हमको किसी को अगर बेचना है, बताना है, समझाना है तो उसमें शर्म नहीं आना चाहिए। भले हमारा भी इसके पहले कोई भी व्यवसाय रहा हो, बिजनेस रहा हो। साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे ज्यादा पैसा आज के समय में उस आदमी के पास में है जो आदमी बेचने की कला सीख चुका है। इसलिए हमको शर्म नहीं आनी चाहिए और ये बहुत बढ़िया कला है, आप इसको सीखिए और आगे बढ़िए। अगला बिंदु है अच्छी आदत का निर्माण। साथियों, हमारे अंदर अच्छी आदत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर हजारों अच्छी आदतें हैं लेकिन अगर एक बुरी आदत है तो लोग 100 अच्छी आदतों को आपके भूल जाएंगे, लेकिन एक
बुरी आदत को देखेंगे और फिर आपसे लोग दूरी बनाना शुरू कर देंगे। साथियों, यहां पे हमको ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ऐसा काम ना करें, अपने लोगों के द्वारा वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। यानी आपके अंदर बहुत सी अच्छी आदतें हैं, लेकिन कोई भी एक भी बुरी आदत आप अपने से सोचिए। अगर आपके अंदर एक बुरी आदत है तो आज ही वो आदत साथियों छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई भी एक बुरी आदत है तो आपके जैसा लोग बनना नहीं चाहेंगे। साथियों, यहां पे आपसे दूरी बना लेंगे। अगला पॉइंट, हमेशा उत्साहित रहें। साथियों, अगर आपके अंदर जोश है, एनर्जी है, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतना जोश होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कितना भी निगेटिव बैठा हो, वो आपके सामने निगेटिव बात रख ना पाए, निगेटिव सवाल ना रख पाए। आप उसको बल्कि चार्ज कर करके चले आए। आपके आने के बाद वो आदमी सोचे कि यार ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, ये तो मेरे को ही ये चार्ज कर दिया। आपके अंदर वो चार्जिंग होनी चाहिए, वो आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, यानी आप अपने टीम के साथ कभी भी बैठे तो आप लोगों को चार्ज करने वाले हो जाएं। आप इतना उत्साहित रहे साथियों। अगला पॉइंट, ईमानदारी व अनुशासन। साथियों, इस बिजनेस में अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आज ही आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। साथियों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, मैं बहुत से लोगों को देखा हूं जिनके अंदर थोड़ी सी लालच भी आई, वो आज इस बिजनेस में नहीं है। जिसके अंदर झूठ बोलने की आदत नहीं गई, वो आज इस बिजनेस में नहीं है। साथियों, अगर आपके अंदर भी अभी तक कुछ भी हो तो आज ही आप अपनी आदतों को बदल लीजिए और ईमानदारी पे आ जाइए। कभी भी कुछ भी हो जाए, आपको झूठ नहीं बोलना है। साथियों, आप आज से ही प्रण कर लीजिए कि नहीं, हम इस बिजनेस में सफल होना है। तो आज तक हमारे अंदर कुछ भी बात रही हो, आज से ही आज उस आदतों को छोड़ दीजिए। साथियों, आपके अंदर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर अगर कुछ हलचल हुई है, आपको लगेगा कि हाँ हमको ये सारी चीज छोड़ना है, तो आज ही साथियों सभी चीज छोड़ करके आप इस बिजनेस में सफल हो। यही मेरा उद्देश्य है और आपको तभी लोग पसंद करेंगे अगर मेरे इस बताए हुए सभी पॉइंट को आपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस बिजनेस में सफल होंगे। साथियों, अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने टीम में फैलाइए, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि आपके साथ आपकी पूरी टीम सफल हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो आरसीएम मिलने के बाद भी वो इस आरसीएम बिजनेस में असफल हो। साथियों, आप लोग मेरे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरा उत्साह भी बढ़ता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।